नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। 1857 की क्रांति के समय जब हम गुलाम थे, तब हिंदुस्तान के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को हिरासत में लेते हुए अंग्रेज अफसर मेजर हडसन ने कहा था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। जिसका जवाब देते हुए बहादुर शाह जफर ने कहा था कि गाजियों में वो रहेगी जब तलक ईमान की, तब तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तब बहादुर शाह जफर द्वारा बोले गए शब्दों को आज देश के प्रख्यात वरिष्ठ किसान नेता प्रोफेसर हरपाल सिंह बिलारी ने बुलंदशहर के करीब पुदैना फार्म हाउस में हुई विशाल किसान पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में ये कहे। भारतीय किसान यूनियन असली के संस्थापक प्रोफेसर हरपाल सिंह यहाँ आज देश के व्याप्त किसानों, व्यापारियों और जवानों की समस्याओं और देश में फैली अराजकता से निपटने के सूत्र बताए। इस पंचायत का संचालन अधिवक्ता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की विभिन्न झलकियां। चौधरी हरपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो सबको आशीर्वाद और भारतीय किसान यूनियन असली जिंदाबाद, चौधरी हरपाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी हरपाल सिंह जिंदाबाद। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी और आज की पंचायत में उपस्थित मेरे सभी पदाधिकारीगण और सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज मसला किसान का नहीं, खाली हम किसान हैं, अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब पूरे देश का है। और मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा इस तरह के। चौधरी चरण सिंह जब राजनीति करते थे, 77 की बात है, 76 की, मैं सिमावली पेशेंट था, सिमावली पीजी कॉलेज में, और लखावटी में बीजेपी स्टोरी पेशेंट थे। यहाँ हुरली वाले बीजेपी स्टोरी मेरे दोस्त हैं, वो आपकी है साथ मेरी बात होती रहती है। वो लखावटी पेशेंट थे, मैं सिमावली था, 70 प्रोफेसर बैठ के थे, हम 7-8 पेशेंट लोग थे, और हम इस तरह के चुनाव में हमने हिस्सा लिया। कब साथ हुआ तो हम एक बार मिलने गए उनसे, किताब लिख रहे थे बैठे हुए। उन्होंने कहा कि देखो बालको, 3 चीज याद कर लो, बताओ। बोले, एक, जिस व्यक्ति का निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर होगा, वो कभी पब्लिक लाइफ को अच्छी जी सकता। ये उनका वर्ड था। निजी जीवन मतलब प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ, तो एक बात क्यों पड़ी। और दूसरी बात जो है कि राजनीति में नियत और नीति बहुत जरूरी है, साफ होना, ये तो दो सकते। और तीसरा उन्होंने समझाया कि मैंने कदम रखा राजनीति में, तो मैं रात को सोया नहीं, और मेरे सामने सवाल था, मैं जिसकी पार्टी करने जा रहा हूं देश के अंदर, और वो जो भर गई देश का लूटता उसको, क्या मैं उसके साथ भी खड़ा हूं या उसके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा, मैंने तय किया मैं जब तक राजनीति करूंगा भारत में, जो हिंदुस्तान के किसान मजदूर की लूट में शामिल होगा, देश का कारपोरेट, मैं उससे कहीं पैसा नहीं लूंगा, चंदा नहीं लूंगा। मैं जिसकी राजनीति करूंगा उससे पैसा लूंगा। तो जब वो आते थे, यहाँ रैली होती थी बहुत बड़ी बड़ी, तो कूपन छपते थे, 1 रुपए का, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 100 रुपए के, और थैली भेंट होती थी। लेकिन काट पैसे दिया, और हमेशा वो हमेशा बोलते थे, एक ही बात बोलते थे, टाटा की संपत्ति इस समय ये थी, बिरला की ये थी, डालमिया की ये थी, जब मैं नहीं था, और किसान की ये थी। टोटली पूरी इकोनॉमिक्स समझाते थे वो थे। किताब पढ़ाई जा रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, भारत की दुर्दशा के कारण निजाम यही पढ़ाई जा रही है।
तो हम उनके शिष्य रहे, हमने साथ काम किया। एक आइडियालॉजी की बहुत बड़ी बात है। और सुनो अगली बात, कोई भी आदमी भारत का अगर एक डिक्शनरी में दिखा दे कि चौधरी तरह का ये कहा हो कि मैं जाट हूं, एक दिखा दो आप कोई भी, मेरे चैलेंज है। उन्होंने कहा हमसे, जातिवाद बात आई तो उन्होंने कहा कि देखो दुनिया का पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति क्लास हमेशा चाहती है कि जिसको लूट रहा है उसको जातियों में और धर्म में बांट दो ताकि वो एक मुश्त बार मुकाबला ना कर पाए। उन्होंने कहा जाति परंपरा भाइयों में कि कास्ट इज एक क्लोज कास्ट, जाति एक बंद वर्ग है जो वर्गीय लड़ाई को रोकता है, क्लास फाइट रोकता है। और बोले किसान एक क्लास है, क्योंकि हमारी महिला को आदत पड़ गया गैस बिना वो खाना नहीं बनेगा, मिट्टी के चूल्हे। और अब सुनो आप, 400 का था 700 बढ़ा दिया एक सिलेंडर पे, एक सिलेंडर में 700 बढ़े। 35 करोड़ उपभोक्ता है भारत में सिलेंडर के, इसके गैस के 35 करोड़। अब 35 करोड़ 700 बढ़ा कर दिया, कितना रुपया हिंदुस्तान के गांव का निकल के गरीब आदमी का अडानी के खाली का कितना करोड़। हम तो कह रहे 2000 रुपये दे रहे आपको, 2000 का टीवी चलता है, 2000 का टीवी रोज किसानों को सौरात। अकेले डाई पे तुमने 3000 कुटन बढ़ा के ये निकाल ली हमारी। दो कट्टा भी इस्तेमाल कर रहा है किसान एमपी की आज, तो 3000 निकल गई बताओ निकल गया। उतरता है क्या? ये 55 था, 800 हो गया। एक किसान का बालक घर में एक दिन में अगर 1 लीटर डीजल इस्तेमाल करता है आज 1 लीटर, तो उसको देने पड़ रहे 50 फालतू। 1 महीने कितने हो गए? 1500 हो गए। साल में कितने हो गए? कितने हो गया? 12 से 15,000 रुपए 1 लीटर डीजल इस्तेमाल करते हो आप, तब आपने जैसे निकाल लिया। 15,000 रुपये पेट्रोल निकाल लिया, 15,000 रुपये गैस निकाल लिया, निकाल लिया। 70,000 रुपये हर किसान की जेब से प्रधानमंत्री ने निकाला है, निकाल रहा है। और 2000 का गीत गाया जा रहा है और पूरी देश आजादी हिंदू मुसलमान में। तो कभी मत खाओ इनके, तो कभी मत खाओ इनके। और पिला दिया। आखिरी बात करके जाऊंगा आज में, बुरा मत मानियो। शामल में जाट है बिजोल के, जाओ देख कर आओ बिजोल, उनकी पिट्टो लग रही है। शाबरमल जाट क्यों लग रही पिट्टो? पता है जब गदर हुआ 57 का भारत में, 1857 में, तो 12 लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, हैदर बेगम बहन, मंगल पांडे, सब कूद पड़े क्रांति में। अब ये सोचा नेतृत्व कौन करेगा, नेतृत्व कौन करेगा इसका, हमारे आंदोलन का। क्रांति हो गई स्टार्ट। ये सब मिलकर सिंधिया के पास भी गए। हिंदुस्तान के तमाम राजाओं ने मना कर दिया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करेंगे नेतृत्व। फिर ये गए बहादुर जफर, जिसकी उम्र थी 80 साल, दिल्ली का बादशाह। उससे कहा आप हमारा नेतृत्व करो। बादशाह ने ठीक है, देश का मामला है, मैं नेतृत्व करूंगा इसका। तैयार हो गया। अंग्रेजों ने कहा बादशाह को कि तुम जो चाहे ले लो हमसे, 50 साल राज करो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इससे हट जाओ। नहीं, मेरे देश का मामला है, आजादी का मामला है, मैं नहीं दूंगा। ये तो चला लड़ाई शुरू हो गई। शामल में जाट 1000 खाप पंचायतों के मुखियाओं को लेकर हरियाणा तक के, पंजाब तक के बादशाह से मिले जाकर। इतिहास बता रहा हूँ मैं, आप कहानी सुना रहे हूँ। उसमें गुजर खाप, राजपूत खाप, ब्राह्मण खाप, त्यागी खाप, तमाम खापती की बात की। और बादशाह के साथ मीटिंग किया वो, और पूरी फौज के साथ मीटिंग की वो। जब मैंने कहा साहब जाट को कि तो साहब अब वक्त आ गया, एक हाथ से आपकी मुझे पकड़ लो और एक हाथ से तलवार पकड़ लो। और उन्होंने फिर लड़ाई लड़ी आगे। मोदी नगर में सीकरी गांव है,
आप लोगों को मेरा लगता है शहीद होगा, शहीद मेरा लगता है सीख ली। एक ब्रिटिश फौज जा रही थी दिल्ली सहायता के लिए मेरठ से, वो पूरी फौज की बटालियन खत्म कर दी थी लोगों ने। उसमें त्यागी थे, ब्राह्मण थे, राजपूत थे, सभी लोग थे पूरे आसपास के। उनका शहीद में लगता है। और जब मेरा खत्म हो गया था, अंग्रेज ने पकड़ के उन्हें दफनाया, एक कुत्ता सा दफना लोग थी। तो उसके बाद जब मैंने नहीं माना, फिर हम लोग देखा कि अब क्या होगा। गद्दार हिंदुस्तान पहले उतारे, अंग्रेजों ने अपना बेग था उसका एक समझी, उसको पैक कर लिया। और यार तू पकड़, अब तेरे जो छोटे तेरे भाई बहन के बेटे दो बीवी थी, लगा लिया, गद्दारी कर दी और जफर में घुसा कर दिया। बाद से गिरफ्तार हो गए जफर। फिर क्या हुआ वो कहानी सुनो आप। कहानी ये नहीं बताएगा आपको इतिहास, ये तो आप हिंदुओं से बताएंगे बस। जफर को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज एक थाल लाए, थाल, उस थाल में उसके 3 बेटों की गर्दन कटी थी और लाके लाल कपड़ा डाल के पेश करके लो तुम्हारी माँ ने अपने नाम लो। तो बादशाह के मुंह से निकला था कि गायों की औलादें इससे सामने आती है। वो भयभीत नहीं हुआ और रंग मुझे भेज दिया। जब 82 साल का बादशाह अगर वो चाहता तो पूरे जीवन ऐसा कर सकता था, कमाई नहीं कर सकती। और फिर अंग्रेज ने उसको चिट्ठी लिखी, एक शेर लिख के भेजा कि दम दबे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, एक जफर ठंडी पड़ी होती है हिंदुस्तान। 42 साल का तमाम जगह बहुत लोग मेरे साथ से पढ़ते हैं, बड़े तो बुलंदशहर हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, बागू जिला है और बुलंदशहर के हर घर से फौज में भी है, फौज में है नहीं वहां भी है, वो भी छोड़ी और कब्जा कर दिया। अंग्रेज बना दिए, फौज बना दी अंग्रेज। 4 साल लोग दे रहा फिर जाओ बंदूक लो, अडानी कोटी में ड्यूटी हो जाए, क्या करेगा बताओ। केवल इसलिए पेंशन नहीं मिली है। 1,25,000 करोड़ की पेंशन नेता लेते हैं, एमएलए एमपी लेते हैं, एक दिन शपथ लेकर लेते हैं, एक बार बने एक बार लेते हैं, दोबारा लेते हैं, त्योहार लेते हैं, चावल लेते हैं, निकाह बाद लेते हैं, फिर बीवी लेती है। क्या बात है, क्या करते हैं। एक जवान हमारा बेटा फौज में कच्ची गोली खा रहा, उसको आप पेंशन में कर रहे हो, पेंशन के लिए आप नहीं मांगे उसको, और कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं आएगा। क्या बात करते हैं। वही जलाए में इंदिरानी आई थी सर, बुलंदशहर में जलाए। ये सवाल है, भारत में जब कोई फौज में जाता था बुलंदशहर क्या था फौज में, अरे बच्चे हमारे घूमने बंद हो गए, दौड़े बंद हो गए, रास्ता बंद कर दिया। लोग बोलते नहीं, हमारा किसी व्यक्तित्व नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री है, सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नीति का विरोध कराएंगे क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रायोरिटी भारत के हमने साथियों को रहा था। अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदू, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा। हमारे साथियों से भी बताया, हम चाहेंगे हमारे फौवार साहब ने हमसे टाइम प्रोग्राम लिया, आज अच्छा प्रोग्राम हो गया। हमारे वकील साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बाहर से बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे कुलदीप सिंह बैठे बेचारे और अध्यक्ष पूरे प्रस्तुत। इस संगठन का विस्तार करते हुए कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई, वो भी देखिए। बोले फिर ऐसे राजा का जुल्म मथुरा की जनता क्यों झेल रही है। माने का बेटा तो बहुत छोटा आदमी, राजा बहुत क्रूर है, मरवा देगा, कुछ चुप हो जाए। अप्रोप्रिएट थी उन्होंने, नहीं ये कैसा हो सकता है कि कितना लाख रुपए लाके, ये हम मेहनत करते हैं, बहुत दूर जाता है। किशन जी ने तय कर लिया, मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। लड़ाई आर्थिक थी, मथुरा की लड़ाई धार्मिक नहीं थी। वो जब गाय चराने जाते थे, गाय वालों को बिठाते थे पास, उनको समझाते थे, देखो भाई हम गाय पालते हैं, हम दूध पैदा करते हैं और आगे मार लेता। और जब उन्होंने माइंड सेट कर दिया 70% लोगों का मथुरा के कि बताओ
अगर मैं इसको ऐलान कर दूं हनीमून टैक्स तैयार हो तो हम तैयार हैं। तब किसी ने चैलेंज किया, तब तो बड़े हो चुके थे, अब हम टैक्स नहीं देंगे। युद्ध हुआ, जीत किशन जी की हुई, इसको नहीं बताएगा आपको, आप समझ ले बात। नंबर 2, आप धर्म पर आए हो। आप दुनिया में धर्म सत्ता और राजसत्ता जब मिलकर जुटना शुरू कर दे पब्लिक को, कोई नहीं करता कुछ। आज भारत को हालात बन चुके हैं, आज भारत में धर्म सत्ता और राजसत्ता मिल चुकी है और दोनों मिलकर टूट रहे हैं। ये पहले हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 28वीं सदी में मार्टिन लूथर बहुत बड़े ज्ञाता थे उसके बाइबल के, वो जर्मनी में स्टडी कर रहे थे अपनी, और रोम का पादरी हुआ, पूरी दुनिया का पादरी होता था क्रिश्चियन का, सबका। रोम की चर्च बड़ी चर्च होती थी, और राजा को जब दूर पड़ती पैसे की तो रोम के चर्च के पोप पे और राजा में बात होती थी, कैसे पैसा इकट्ठा करें हम पब्लिक से। तो राजा डायरेक्ट नहीं जाता था, वो धर्म के नाम पर कर्ज नहीं चाहता था। पोप का रोम का पोप क्या करता था, उन्हें एक पत्र छपाया जिसका नाम था पाप मोचन पत्र। हर देश को, देश के हर नागरिक को जाना जरूरी है, ये खरीदना जरूरी है। नहीं खरीदेगा वो धर्म विरोधी है, वो पापी है। और मार्टिन लूथर बैठे स्टडी कर रहे थे, उनके पास एक पादरी आया, बोला ये पाप पत्र खरीदो आप। बोले क्यों? बोले ना खोलो फिर। फिलहाल इस खबर में अभी बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही खबर को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।